नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल 2020। तो 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स जितना भी बन सकता है वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एंड लाइक देन शेयर भी करें। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया? तो इसका आंसर है मनीषा सिंह को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया, जिसका नाम मनीषा शाह है। एंड OECD के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया। तो OECD की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो OECD की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को HQ पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जोस एंजल गुर्रिया। ठीक है, गुर्रिया। ठीक है, तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिका को चुना? तो मनीषा सिंह को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में NTPC ने कहां पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है लेह व दिल्ली में। NTPC ने हाइड्रोजन कार व बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादन NTPC लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसें व कारें चलाने की घोषणा की। फ्रेंड्स, ये NTPC ने घोषणा की है। तो NTPC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। एंड NTPC का HQ नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। एंड अध्यक्ष एंड MD कौन है? गुरदीप सिंह। तो NTPC के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में? गुरदीप सिंह। एंड हाल ही में NTPC ने कहाँ पर हाइड्रोजन बस व कार चलाने का शुभारंभ किया? तो लेह व नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI की नृत्य समिति द्वारा की गई थी। यह दिवस हर साल 29 अप्रैल आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोवेरे की जयंती की याद में मनाई जाती है। इस अवसर पर हर साल एक उत्कृष्ट कैरियोग्राफर या डांसर द्वारा एक संदेश दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1948 को। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। एंड एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो इंपॉर्टेंट है टैगलाइन, हर बैंक की टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में, तो टैगलाइन पूछ लेता है। तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एंड मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD एंड CEO कौन है प्रेजेंट में? प्रशांत त्रिपाठी। तो किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? तो एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है S जयशंकर ने। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। जब इसका निर्माण हुआ था तो पहले ये ब्रिक था। जब 2006 में इसका ओरिजिनल निर्माण हुआ था तो इसका नाम ब्रिक था। एंड ब्रिक में 2010 जुड़ गया साउथ अफ्रीका, तो 2010 के बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। इसमें 5 देश हैं,
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका इसके 5 देश है। एंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स का सदस्य कब बनाया गया, तो 2010 में बनाया गया। एंड वैसे ब्रिक की स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, जब ब्रिक्स में ब्रिक था ओनली, एस नहीं था, ठीक है। तो एस कब जुड़ा, यानी साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने जन सेवा केंद्र यानी CSE को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी, तो UIDAI ने हाल ही में CSE को आधार अपडेशन सुविधा करने की घोषणा की है। एंड UIDAI ने CSE को यह स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। यहाँ पे बात हुई है UIDAI की, तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिको इंडी आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अनक्यू आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड UIDAI की फुल फॉर्म आपको बता दी मैंने। एंड स्थापना 28 जनवरी 2009 को। एंड मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSE के CEO कौन है प्रेजेंट में, दिनेश त्यागी। एंड केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है प्रेजेंट में, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है पत्रकारों के परिवारों को। यदि कोई पत्रकार कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने, और 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है हाल ही में ही हरियाणा सरकार ने। यहाँ पे बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। एंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। एंड गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, तो इसका आंसर है HDFC बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी करने का अधिग्रहण किया। यहाँ पे बात हुई है HDFC बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एंड HDFC की फुल फॉर्म आपको बता दी। एंड स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। एंड इसके साथ ही 90% जो बैंक है उनके मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में ही है, ठीक है। एंड अध्यक्ष कौन है, CM वासुदेव। एंड प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। एंड RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है RIL की। एंड स्थापना कब हुई थी RIL की यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, 8 मई 1973 को। एंड संस्थापक कौन है, धीरूभाई अंबानी। एंड चेयरमैन एंड MD कौन है, मुकेश अंबानी। कौन किसके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। एंड चेयरमैन MD इंपॉर्टेंट है एंड संस्थापना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविन सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश ने कोविन सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया। यह ऐप कोरोना वायरस मामलों को ट्रेस करने में और जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनसे संपर्क करने में मदद करेगा। एंड ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। एंड करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इमरान खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो अभिनेता थे इमरान खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एंड आज के दिन यानी 30 अप्रैल के दिन ऋषि कपूर का भी जन्म हो गया। उनको कैंसर की बीमारी थी, तो वो कुछ दिन से बीमार थे। एंड आज उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। एंड आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई आज। तो ये अपने स्टार थे अभिनेता इमरान खान एंड ऋषि कपूर, जो हमारे देश के स्टार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और 2 स्टारों को 2 दिन में हमने 2 दिन में खो दिया, ठीक है। तो ये बैड न्यूज़ है।
इसको याद रखें। अभिनेता इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1966 को जयपुर में हुआ था। उनका मूल नाम साहबजादे इरफान अली खान था और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की थी। अपने अभिनय करियर की शुरुआती दिनों में उन्होंने विभिन्न टीवी शो जैसे चाणक्य, भारत एक खोज बनेगी, अपना घर, चंद्रकांता जैसे कई धारावाहिकों में अभिनय किया था। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1988 में सलाम बॉम्बे में हुई थी। एंड साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। उन्होंने अपने लगभग 3 दशक से अधिक लंबे करियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय यानी पार्टिसिपेट किया। एंड इरफान खान को साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री से सम्मानित हो चुके थे इरफान पठान। इनको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता लगने के कारण इनकी जो तबीयत थी 1 साल से गिरावट आ रही थी इनकी तबीयत में, तो अब कल इनकी डेथ होगी 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया? तो इसका आंसर है अमेरिका देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया। एंड संयुक्त राज्य अमेरिका ने में किया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। एंड राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप एंड करेंसी है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो आयरलैंड के थे। कौन? माइकल रॉबिन्सन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 12 जुलाई 1958 को इंग्लैंड के लीसेस्टर में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में 5 क्लबों के लिए लगभग 300 से अधिक आधिकारिक मैच खेले, जिसमें लिवरपूल भी शामिल है। रॉबिन्सन 1984 में लीग कप एंड यूरोपियन कप ट्रेबल पर कब्जा करने वाली लिवरपूल टीम का हिस्सा था। एंड वह 1989 में सेवानिवृत्त होने के बाद स्पेन में बस गए थे, जहां उन्हें नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन से लिवरपूल के पूर्व क्रिकेटर है जिनका फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो माइकल रॉबिन्सन जो कि आयरलैंड के थे, उनको हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों को 2,000 रुपये देने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 रोगी जो ठीक हो रहे हैं उनको 2,000 रुपये देने की घोषणा की है। एंड आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। 10 साल के बाद अमरावती बन जाएगी, बट अब हैदराबाद है। एंड मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास का रद्द किया। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया। अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यानी RAAF के प्रमुख मैंग हुपफेल्ड ने भारतीय वायुसेना IAF के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी है। ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एंड मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया? तो 1.9% फोरकास्ट किया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 की GDP भारत की। एंड इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की GDP 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। हाल ही में भारत के लिए जारी किए गए आंकड़े पिछले 29 वर्षों में सबसे कम है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा GDP ग्रोथ में कटौती कोविड-19 महामारी के कारण मई 2020 तक भारत में जारी लॉकडाउन को बताया गया है। ठीक है। तो ये इस 30 अप्रैल के यानी आज महीने का लास्ट दिन है। तो 30 अप्रैल के मैंने सभी करंट अफेयर्स एंड एडिशनल फैक्ट बताए।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो। एंड इतने फैक्ट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, एडिशनल फैक्ट आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। इस ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको हाँ हर चैनल पे मिल सकते हैं, बट इनसे रिलेटेड इतने फैक्ट किसी भी चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देख लो चाहे किसी भी चैनल पे, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल फ्रेंड। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।